जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल @study with निखिल सर में। आज का जो टॉपिक है हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है? सेंटेंस। ठीक है, वाक्य। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? सेंटेंस मतलब वाक्य। ठीक है, बने रहिए। अगर लास्ट तक पूरे वीडियो में आपको पूरा सेंटेंस पढ़ना आ जाएगा। ठीक है, सेंटेंस के बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी मिल जाएगी। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, और उन प्रकारों को किस में बांटा गया, ठीक है, या उन प्रकारों को कितने प्रकार और होते हैं, ये सारी चीजें आज आप लोगों को इसी वीडियो के अंतर्गत सारी चीजें जानने को मिल जाएंगी कि सेंटेंस आखिर होता क्या है। ठीक है, सेंटेंस हम लोग कहते हैं किसको, ठीक है, और सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, सेंटेंस के कितने प्रकार, ध्यान के भाग नहीं बनने वाले हैं, केवल प्रकार आज पढ़ेंगे। ठीक है, अगले वाले वीडियो में हम भागे बता देंगे आप लोग, लेकिन आज क्या पढ़ेंगे? सेंटेंस कहते किसको है और सेंटेंस के प्रकार कौन कौन से होते हैं, पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस क्या होता है, एक परिभाषा लिखेंगे आप लोग। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक मिनट, अ ग्रुप ऑफ वर्ड लिखो, ठीक है, विच मेक्स अ complete sense is called sentence। ठीक है, तो डिफिनेशन क्या होगी? अ ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है, शब्दों का एक ऐसा समूह, विच मीन्स जो मेक्स मीन्स बनाता है या दिखाता है या प्रकट करता है, आम इसे कंप्लीट मीन्स पूर्ण, सेंस मीन्स भाव, इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का एक ऐसा समूह जो एक पूर्ण भाव प्रकट करता हो, क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हिंदी परिभाषा क्या लिखेंगे? शब्दों का वह समूह जो एक पूर्ण भाव प्रकट करता है, वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। ठीक है, शब्दों का एक ऐसा समूह जो क्या करे, पूर्ण भाव प्रकट करे, क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। ठीक है, एक बार फिर से डेफिनेशन देखेंगे क्या होता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का एक ऐसा समूह, विच मीन्स जो मेक्स मीन्स बनाता है या प्रकट करता है, आने से कंप्लीट मीन्स पूर्ण, सेंस मीन्स भाव, इज कॉल्ड सेंटेंस। मतलब शब्दों का वह समूह जो एक पूर्ण भाव प्रकट करता है, क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। अब आप लोग एग्जांपल देख लीजिए क्या होता है सेंटेंस का। ठीक है, जैसे राम इज गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, अगर इसका अर्थ देंगे देखेंगे तो क्या निकलेगा? राम दिल्ली जा रहा है। ठीक है, इसका एक अर्थ निकल रहा है। ठीक, यानी कि एक शब्द राम ये वर्ड है, ठीक, इज भी एक वर्ड है, गोइंग एक वर्ड, टू एक वर्ड और दिल्ली एक वर्ड। ठीक है, ये सारे वर्ड मिलकर के एक सेंटेंस बना रहे हैं, जिसका क्या निकल रहा है? एक अर्थ निकल रहा है। अगर इसी का अर्थ ना निकले सेंटेंस नहीं है, अगर अर्थ निकल रहा है तो सेंटेंस है। अगर मान लो इसी को लिख दें दिल्ली, ठीक, गोइंग टू इज राम, देखेंगे तो वर्ड तो सारे में लिखे गए हैं, लेकिन क्रम से नहीं लिखे गए हैं। मतलब जब तक क्रम से नहीं लिखे जाते तब तक क्या होता है? उसका अर्थ नहीं निकलता है, और जब तक अर्थ नहीं निकलेगा ये वाक्य नहीं कहा जाएगा, ये सेंटेंस नहीं कहा जाएगा। मतलब वाक्य क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है? तो एक शब्दों का ऐसा समूह होता है जो एक अर्थ प्रकट करे, जो क्या कर रहा है? एक अर्थ प्रकट करे, पूर्ण भाव प्रकट करे, जिससे कोई भाव प्रकट हो, कोई सेंस निकले, तभी क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। तभी क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। और एक दो एग्जांपल और देख लेते, जैसे रमेश डज हिज वर्क डेली। रमेश अपने कार्यों को डेली करता है। रमेश अपने कार्यों को क्या करता है? डेली करता है, मतलब प्रतिदिन करता है। यहाँ इसका कहने का इसका भी एक अर्थ
निकल रहा, ठीक है। जहां जिसका अर्थ निकलेगा, जिस जैसे कोई शब्दों का समूह है और उसका अर्थ निकले, तो ये भाव प्रकट हो, तभी क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा, अन्यथा सेंटेंस कहलाने वाला नहीं है, ठीक है। हो गया इतना। तो सेंटेंस किसे कहते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। तो कितने प्रकार होते हैं, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, मतलब सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग कहीं कहीं देखेंगे तो किसी बुक में 4 प्रकार दिया रहता है, ठीक। किसी बुक में कितना दिया रहता है, 4 दिया रहता है, और किसी बुक में 5 दिया रहता है, ठीक है। तो हम लोग 5 पढ़ेंगे। और अगर आप जो लोग आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आप इंटर लेवल के होंगे तो आप लोगों में केवल 3 ही बताया जाएगा, ठीक है, वो अलग होता है, ठीक है। इसके बारे में आप लोगों के लिए अलग से वीडियो अपलोड करेंगे, उसके बारे में डिटेल से बताएंगे, ठीक। लेकिन इसमें जो पढ़ना, जो 10th लेवल का होता है, उसमें 5 ही प्रकार से बताया गया, तुम लोग 5 ही प्रकार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो कितने प्रकार हो जाते हैं सेंटेंस के, 5 प्रकार। सेंटेंस के कितने प्रकार हो जाते हैं, 5 प्रकार हो जाते हैं, ठीक। पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस, और पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पहला क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस, चौथा क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस, पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंस को क्या कहते हैं, कथन सूचक वाक्य। असर्टिव सेंटेंस को क्या कहते हैं, कथन सूचक वाक्य, ठीक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्या कहते हैं, प्रश्न सूचक वाक्य, ठीक। और उसके बाद फिर इंपरेटिव को आज्ञा सूचक वाक्य। इंपरेटिव को क्या कहते हैं, आज्ञा सूचक वाक्य। और बचा ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव को क्या कहते हैं, इच्छा सूचक वाक्य। अब उसके बाद क्या है, एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी को कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। पांचवा क्या हो जाता है, विस्मयादि बोधक वाक्य, ठीक है। तो वाक्य के कितने प्रकार हो जाते हैं, 5 प्रकार। असर्टिव सेंटेंस, पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस, पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को कहते हैं कथन सूचक वाक्य, इंट्रोगेटिव को कहते हैं प्रश्न सूचक वाक्य, इंपरेटिव को कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य, ठीक। ऑप्टेटिव सेंटेंस को कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को कहते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य, ठीक है। अब आप लोग इतना लिखिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ें। चलिए आप लोग लिख लिए तो आगे भी मिटाकर बताते हैं क्या होता है। चलो अब हम लोग पहला प्रकार पढ़ेंगे, क्या, असर्टिव सेंटेंस। पहला प्रकार क्या पढ़ेंगे, असर्टिव सेंटेंस। पहला क्या पढ़ेंगे, असर्टिव सेंटेंस, ठीक। असर्टिव सेंटेंस को हम लोग साधारण वाक्य भी बोलते हैं, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस मतलब होता है साधारण वाक्य या कथन सूचक वाक्य, दोनों ही होता है।
आपको जो मर्जी वही लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? ठीक है, एक ऐसा सेंटेंस जो कथन करता हो, मतलब किसी कथन को या बात को क्या करता हो? बताता हो। किसी कथन या बात को क्या करता हो? प्रदर्शित करता हो। ठीक है, क्या करता हो? प्रदर्शित करता हो। ठीक है, मतलब एक ऐसा सेंटेंस जिससे हमको किसी कथन के बारे में जानकारी में, किसी के बारे में सूचनाएं मिलेंगी, वहां क्या होगा? असर्टिव सेंटेंस होगा। ठीक, जिस, ठीक है, क्या आप परिभाषा लिखेंगे? एक ऐसा वाक्य जो कथन करता है, ठीक, असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, एक ऐसा वाक्य जो क्या करता है? एक कथन करता हो। ठीक, जो एक कथन करता हो, एक ऐसा सेंटेंस, एक मिनट, एक ऐसा सेंटेंस जो क्या करता हो? कथन करता हो, क्या कहलाता है? असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, जैसे शी इज कुकिंग फूड, ठीक, he is not reading book। ठीक है, जैसे क्या? सी इज कुकिंग फूड, वह भोजन बना रही है, यह भोजन पका रही है। तो यहाँ क्या रहा है? कथन हो रहा है। क्या कह रहा है? कथन कहा जा रहा है। ठीक है, एक वाक्य कहा जा रहा है। जहां सिंपल है वहीं क्या करेगा? साधारण वाक्य। ठीक है, जैसे क्या? ही इज नॉट रीडिंग बुक, वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। ये भी क्या है? एक प्रकार से कथन है। ये भी एक प्रकार से क्या है? कथन है। ठीक है, तो एक ऐसा वाक्य जो क्या करता हो? कथन करता हो, क्या कहलाता है? असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। तो ध्यान दीजिए, इसमें शी इज कुकिंग फूड, वह भोजन बना रही है, और इसमें क्या? ही इज नॉट रीडिंग बुक, वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। तो अगर इसमें देखेंगे तो पॉजिटिव सूचनाएं मिलती है ना, सूचनाएं इसमें भी मिली है और सूचनाएं इसमें मिली है। ठीक है, इसमें पॉजिटिव सूचनाएं मिलती है और इसमें निगेटिव सूचनाएं मिल रही है। ठीक, पॉजिटिव को हम लोग अफर्मेटिव वेव होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव को क्या बोल सकते हैं? अफर्मेटिव वेव बोलते हैं। ठीक है, पॉजिटिव को या अफर्मेटिव को दोनों एक ही हैं। ठीक, और इसमें कौन सी सूचनाएं मिल रही है? निगेटिव मिल रही है। इसमें कौन सी सूचनाएं मिल रही है? निगेटिव मिल रही है। मतलब कहने का मतलब ये है, जो हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है, इसके दो भाग हो जाते हैं ना, इसके दो पार्ट हो जाते हैं, इसके दो पार्ट हो जाते हैं। ठीक, पहला पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। ठीक है, तो क्या होता है? तो लिखेंगे असर्टिव सेंटेंस के दो भाग होते हैं। क्या लिखेंगे? असर्टिव सेंटेंस के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? तो दो भाग होते हैं। पहला अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, पहला क्या होता है? अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। क्या कहते हैं? सकारात्मक वाक्य। क्या कहते हैं? सकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो सकारात्मक वाक्य क्या होता है? कि एक ऐसा सेंटेंस, यह एक ऐसा साधारण वाक्य जिससे सकारात्मक सूचनाएं प्राप्त हों। क्या लिखेंगे? एक ऐसा साधारण वाक्य जिनसे सकारात्मक सूचनाएं प्राप्त हों। ठीक, क्या कहलाता है? सकारात्मक वाक्य कहलाता है। ठीक, एक ऐसा साधारण वाक्य जो जिनसे या जो सकारात्मक वाक्य प्रदान करता हो या जिनसे सकारात्मक सूचनाएं प्राप्त हो, क्या कहलाता है? सकारात्मक वाक्य कहलाता है। जैसे कहा जाए, ही डज हिज
वर्क, ठीक, वह अपना कार्य करता है, ठीक, क्या है, वह अपना कार्य करता है। इसमें देखो कौन सी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, तो पॉजिटिव सूचनाएं प्राप्त हो रही है। क्या कौन सी सूचनाएं प्राप्त हो रही है, पॉजिटिव सूचनाएं प्राप्त हो रही है, सकारात्मक सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। तो जहां से पॉजिटिव या अफर्मेटिव या सकारात्मक सूचनाएं प्राप्त होंगी वो कौन सा सेंटेंस कहलाएगा, अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे कहा जाए ही डज हिज वर्क, वह अपना कार्य करता है, ठीक है, वो अपना कार्य करता है। तो आप लोग भी अपना कार्य कर लीजिए ना, कहने का मतलब आप लोग भी पढ़ लीजिए, ठीक है। तो सकारात्मक वाक्य हो गया। और एक एग्जाम्पल और लिख देते हैं, जैसे सी इज गोइंग टू दिल्ली, ठीक है, सी इज गोइंग टू दिल्ली, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, वह मुंबई जा रही है, वह मुंबई जा रही है। तो यहाँ देखो क्या मिल रही है, सकारात्मक सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। यहाँ कौन सी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, सकारात्मक सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। जहां सकारात्मक सूचनाएं प्राप्त होंगी क्या कहलाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। क्या कहलाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है। अब अफर्मेटिव के बाद क्या जाता है, निगेटिव। अब अफर्मेटिव के बाद क्या जाएगा, निगेटिव सेंटेंस। क्या जाएगा, निगेटिव सेंटेंस, क्या कहलाएगा, निगेटिव सेंटेंस, ठीक। तो निगेटिव सेंटेंस को क्या कहते हैं, जहां सकारात्मक है वही कहते हैं नकारात्मक, बस क्या हो जाएगा, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस क्या कहते हैं, नकारात्मक वाक्य। तो एक ऐसा साधारण वाक्य, नकारात्मक वाक्य किसे कहते हैं, तो पढ़िएगा आप लोग, एक ऐसा साधारण वाक्य जिससे नकारात्मक सूचनाएं प्राप्त हो, क्या कहलाता है, नकारात्मक वाक्य कहलाता है, ठीक है। परिभाषा करेंगे, एक ऐसा साधारण वाक्य जिनसे या जिससे नकारात्मक सूचनाएं प्राप्त होती हैं, नकारात्मक वाक्य कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, नकारात्मक वाक्य कहलाता है। मतलब एक ऐसा वाक्य जिससे ठीक नकारात्मक सूचनाएं प्राप्त होती हैं, क्या कहलाता है, नकारात्मक वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है, नकारात्मक वाक्य कहलाता है, ठीक है। अब उदाहरण देख लो, इसी का हम लोग निगेटिव कर लें, जैसे ही डज नॉट डू हिज वर्क, वह अपना कार्य नहीं करता है। इसमें देखो कौन सूचनाएं मिल रही हैं, निगेटिव सूचनाएं मिल रही हैं, मतलब इसमें नॉट लगा है ना, ठीक। और क्या हो जाएगा, जैसे सी इज गोइंग टू दिल्ली, इसका अगर निगेटिव बनाएंगे तो सी इज नॉट गोइंग टू दिल्ली, इसका अर्थ निकालेंगे तो वह दिल्ली नहीं जा रही है। इसका अर्थ निकालेंगे क्या हो जाएगा, वह दिल्ली नहीं जा रही है, मतलब ये भी क्या है, निगेटिव है, ये भी क्या है, निगेटिव है, ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं ना। एक ऐसा वाक्य जो एक कथन करता है, जो एक कथन करता है, क्या कहलाता है, असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे सी इज कुकिंग फूड, वह भोजन बना रही है, पॉजिटिव है, ठीक। ही इज नॉट रीडिंग बुक, वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, ठीक, यह एक निगेटिव है, लेकिन है दोनों ही असर्टिव, ठीक। अब जो असर्टिव सेंटेंस हो जाते हैं कितने प्रकार के, दो प्रकार से, पहला अफर्मेटिव, दूसरा पॉजिटिव, ठीक है। अफर्मेटिव क्या कहते हैं, एक साधारण सकारात्मक वाक्य, ठीक, एक ऐसा साधारण वाक्य जिससे सकारात्मक सूचनाएं प्राप्त होती हों, क्या कहलाता है, सकारात्मक वाक्य कहलाता है, ठीक। जैसे ही डज हिज वर्क, वह अपना कार्य करता है, पॉजिटिव है। सी इज गोइंग टू दिल्ली, वो मुंबई जा रही है, ये भी क्या है, पॉजिटिव, ठीक। अब तो निगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य, एक ऐसा साधारण वाक्य जिससे नकारात्मक सूचनाएं प्राप्त होती हों या नकारात्मक सूचनाएं मिलती हों, क्या कहलाता है, नकारात्मक वाक्य कहलाता है, ठीक है। ही डज नॉट डू हिज वर्क, वो अपना कार्य
नहीं करता है, ठीक, सी इज नॉट गोइंग टू दिल्ली, तो मुंबई नहीं जा रही हैं, ठीक है। अब इतना समझ में आ रहा है तो लिख लीजिए, इसको फिर आगे बताते हैं।